कीव के सेफ जोन में पहुंचे कई नेता विद द विजुअल्स, जो क्रैश के विजुअल्स हैं। वॉर रूम में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद संभाली कमान। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मैं चाहूंगा राहुल सवाल वाली वॉल लगाइए यहां पर। एक क्विक रिएक्शन मैं अशोक सर से यहां पर लेना चाहूंगा। एक क्विक रिएक्शन, सवाल वाली वॉल लगाइए यहां पर। ये सीधे आइए अशोक सर, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, जो हम जानकारी दे रहे हैं, वो सारी ये इंडिकेट कर रही है कि ये एक बहुत बहुत ही बड़ा लॉस है। और जो आपसे मैं समझना चाहूंगा, पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री इज वाइप्ड आउट। सवाल खड़ा यह होता है कि युद्ध के माहौल में ये चीज जो होना है, ये कितना बड़ा झटका है इनके लिए इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल वॉरफेयर। जी, मेरे विचार से निशांत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है ये यूक्रेन के लिए, और इसको आगे चलते हुए उनको देखना होगा जो इसकी कैसे भरपाई कर पाएंगे। परंतु मैं ये भी समझता हूं, जो देखिए पिछले 10-11 महीने से यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, युद्ध में जुटा हुआ है, और जो भी उसके सामने चैलेंजेस आए हैं उनको वो अपने तरीके से जिस प्रकार से जूझ सकता है वो जूझ रहा है। तो मेरे विचार से ये क्षति तो है। सोलेदार का जाना, उससे पहले जब जंग शुरू हुई थी तो कितना सारा एरिया, 100,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूस ने ले लिया है, परंतु उसको फिर धीरे धीरे करके वो लेते जा रहा है। ये तो अगर मैं एज्यूम करूं अशोक सर, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा कि अगर इसमें रशिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, कैन इट बी अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, मेरे विचार से भी रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर रशिया, एक इसमें बस मैं सेंटेंस और कहूंगा, जो अगर रशिया इन्वॉल्व होता तो वो केवल हेलीकॉप्टर तक ही अपने को सीमित नहीं करते। हम देख रहे हैं जो कैसे वो मिसाइल्स दाग रहे हैं, 40-50 एक साथ दाग देते हैं एक क्षेत्र में। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो वो रशिया इन्वॉल्व है। दूसरा, आपका जो प्रश्न है, विल इट बी अ टर्निंग पॉइंट, मेरे विचार से टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग वॉरफेयर, वो चलता रहेगा। कुछ सफलताएं रूस को मिलेंगी, जैसे मिली भी है। सोलेदार में हम कहें, बखमुत में वो अपना बहुत उन्होंने अटैक कर दिया है, और ये यूक्रेन को भी कुछ सफलताएं मिलती जाएंगी। पॉइंट टेकन। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस के बेलग्राद पर यूक्रेन का फिर बड़ा हमला। रूस के बेलग्राद पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करें। शेबेकिनो बॉर्डर पर रूसी ठिकाना टारगेट, विजुअल्स के साथ ये देखिए बाप। धमाके के बाद इमारत से भागते दिखे रूसी सैनिक। बेलग्राद में यूक्रेन की स्ट्राइक से रूस भड़का। यस, क्योंकि ये बॉर्डर से लगा इलाका है। ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन जो है वो इससे नाराज हो चुके हैं, ये जो खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, वॉल चेंज करिए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन ने डोनबास पर कब्जे की दी डेडलाइन, ब्रेक करें। मार्च तक डोनबास पर कब्जा हो जाना चाहिए। रूस के नए कमांडर जनरल वेलोरी ने दी डेडलाइन। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्री यूसोव का दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। मार्च की डेडलाइन दे दी है। सीधे बिग बॉल पर आइए। डोनबास पर कब्जे का फुल एंड फाइनल डेट, वेरी वेल रिटन। ये देखिए, मार्च तक किसी भी हाल में डोनबास पर कब्जा होना चाहिए। यहां पर नेक्स्ट दिखाइए। पुतिन ने यूक्रेन के नए कमांडर जनरल वेलोरी की डेडलाइन दी है। यह जानकारी है यूक्रेनियन इंटेलिजेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा है। फिर दिखाइए, यह जो हमारे पास जानकारी है, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्री यूसोव का फ्रीडम टीवी पर दावा है। नेक्स्ट दिखाइए, जनरल वेलोरी गेरासिमोव को मार्च तक पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश है। नेक्स्ट दिखाइए, पुतिन पहले भी कई बार डेडलाइन दे चुके हैं जो पूरी नहीं हुई है। ये बात सही है। फिर 3 दिन में कीव पर कब्जे की डेडलाइन देकर 1 साल में कब्जा नहीं कर सके, ये यूक्रेन ने कहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन की किसी भी डेडलाइन से इनकार किया है। जो मेरे सहयोगी हैं राहुल और पुरुषोत्तम जी, ये दोनों ने बड़ी फाइन डिटेलिंग की। इसको देखिए अब आप जरा। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस अपनी फ्रंट लाइन को मजबूत कर रहा है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर।